सहारा के लाखों निवेशक रिफंड की मांग को लेकर अगले महीने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। उनका आरोप है कि चल रही रिफंड प्रक्रिया साधारण कागजी कार्रवाई के कारण आवेदनों में बाधा डालने वाली समस्याओं से भरी हुई है। 14 नवंबर को सुब्रत रॉय की मृत्यु ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में छोटे निवेशकों के बीच ये डर फिर से पैदा कर दिया है कि उन्हें अपना पैसा फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये भावना आशा, निराशा, हताशा और गुस्से के रोलर कोस्टर में एक और मोड़ है। पिछले कुछ महीनों में उन्हें इसका सामना करना पड़ा है। ये सहकारी समितियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टॉर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मार्च 2010 और जनवरी 2014 के बीच लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद और कोलकाता में लॉन्च की गयी। भारी रिटर्न के वादे के तहत करोड़ों निवेशकों ने पैसा लगाया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती वर्षों में उन्हें कुछ पैसे मिले, लेकिन 2017-18 के बाद से कुछ नहीं मिला। क्या हुआ और क्या ये सहारा समूह और उसके अध्यक्ष सुब्रत रॉय की ओर से धोखाधड़ी थी, इसकी जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। समूह 2008 से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच के दायरे में है। 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मिश्रण में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के आदेश को बरकरार रखते हुए सहारा को सहारा सेबी रिफंड खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया ताकि उच्च शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सके। 2 अन्य कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) के निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सकता है। शीर्ष अदालत ने आदेश की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर सेबी को कुल 25,781.37 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। 2023 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग कोई भी बड़ा निवेशक अपने पैसे का दावा करने के लिए आगे नहीं आया है। सेबी की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों के 17,526 आवेदनों के जवाब में 48,326 खातों में 138.07 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार शेष आवेदन या तो SIRECL और SHICL द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों डेटा में उनके रिकॉर्ड का पता नहीं लगाने के कारण या सेबी द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर बॉन्डधारकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण बंद कर दिए गए थे। डिफरेंट ने ईमेल द्वारा टिप्पणी के लिए सेबी से संपर्क किया है और प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। भारत सरकार की एक याचिका के जवाब में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस कोष का 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी रिफंड खाते से निकालकर सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS को स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि यह सहारा समूह की सहकारी समितियों में छोटे जमाकर्ताओं को वितरित किया जा सकता है। 18 जुलाई को मोदी सरकार ने 4 सहकारी समितियों में निवेशकों के लिए CRCS पोर्टल की स्थापना की, जिससे यह उम्मीद जगी कि जिन लोगों ने अपना पैसा खो दिया है उनके लिए मुआवजा मिलेगा। रॉय की मृत्यु के मद्देनजर सेबी अध्यक्ष माधवी बुच ने जांच पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सहारा मामला एक इकाई के आचरण के बारे में था। उन्होंने कहा, ये जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति वहां हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह। अगस्त में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी निवेशकों की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही हैं। माना जाता है कि साधारण कागजी कार्रवाई लाखों जमाकर्ताओं के रिफंड आवेदनों को बाधित कर रही है और निराश होकर वे अब अगले महीने दिल्ली में सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। डिफरेंट ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए सहकारिता मंत्रालय से फोन और ईमेल पर संपर्क किया है और प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा।